कि रूस पाकिस्तान को इंतहाई सस्ता तेल देने पर तैयार। रूस पाकिस्तान को भारत और चीन जैसे रेट पर सस्ता तेल देगा। रूस ब्रेंट ऑयल मार्केट के मुकाबले में 20 से 30 डॉलर फी बैरल सस्ता तेल देगा। रूस से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी पर जनवरी में पेशरफ मुतवक्के है, जबकि रूस के साथ इंश्योरेंस, शिपिंग और दीगर चार्जेस पर बात होना बाकी है। ज़राए की जानिब से ये कहना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच। अदील, एक तो रूस ने सस्ता तेल देने की बात की है और दूसरा ये कि कल मुसद्दिक मलिक ने भी कहा था कि वफ्द जो है वो पाकिस्तान आएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, मजीद तफसीलात ये हैं कि ज़राए ने हमें ये बताया है कि जो दौरा था पाकिस्तानी वफ्द का, ये इंतहाई कामयाब रहा है और रूस ने हामी भर ली है कि रूस भारत और चीन जैसी रियायत पाकिस्तान को देगा। भारत और चीन को मार्च 2022 से ऑनवर्ड जो है ये बड़े इंपोर्टर हैं रूस से, जो तवानाई की मसनूआत खरीदने के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने के हवाले से। और एक स्टेज ऐसी आई थी कि इनको $30 फी बैरल तक जो ब्रेंट ऑयल मार्केट के मुकाबले में रिलीफ मिल रहा था। फिर सितंबर अक्टूबर तक अगर हम देखें तो ये रिलीफ जो है $20 फी बैरल तक था। तो रूस ने कहा है कि जिस तरह से वो भारत और चीन को रियायत दे रहा है, उन्हीं निर्फों पर वो पाकिस्तान को रियायत देने के लिए तैयार है। और इस हवाले से कुछ चीजें तय होना बाकी हैं, जिसमें जो शिपिंग है, इंश्योरेंस है और इसके अलावा रिफाइनरी चार्जेस समेत कुछ दीगर चार्जेस हैं। जब रूस का वफ्द जो है जनवरी के वक्त में पाकिस्तान आएगा तो इन अमूर पर उसमें बात होगी। इस वक्त रूस जो है वो डिस्काउंटेड रेट पर जो तेल फरोख्त कर रहा है, उसमें सबसे बड़े इसके इंपोर्टर भारत और चीन है और उसके बाद पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान ने ये साथ ही साथ वाज़ेह जरूर किया है कि ऐसी कोई सैंक्शन खुदा न खास्ता ऐसी ना लगे, तो ऐसी सूरत में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच, हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली की तहलील का मामला, पीटीआई ने मुशावरत का अमल तेज कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद भी पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक हो गया। आसिफ जरदारी को खुसूसी टास्क दे दिया गया। साबिक सदर ने चौधरी शुजात से अहम मुलाकात की। उधर हुकूमत के सदर आरिफ अलवी के जरिए पीटीआई से होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। क्या पंजाब असेंबली जल्द तहलील होगी या फिर मामला लटक गया? क्या सबसे बड़े सूबे में इन हाउस तब्दीली आएगी? एक तरफ पीटीआई क़यादत और वज़ीर आला पंजाब की मुशावरत, दूसरी तरफ पीडीएम के राब्तों ने तेजी पकड़ ली है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपने एक इंटरव्यू में इशारा दिया कि मार्च तक कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी का दावा है कि परवेज इलाही के कहने का मतलब ये था कि अगर असेंबली तोड़ने में ताखीर हो जाए तो हर्ज नहीं। उनका मजीद कहना था कि ये इनका नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन हतमी फैसला इमरान खान ने करना है। विफाक में हुक्मरान इत्तेहाद भी पंजाब असेंबली को तहलील होने से रोकने के हवाले से इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक हो गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी को इस सिलसिले में खुसूसी टास्क दिया गया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने की बजाय एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में काफ लीग के 6 अरकान की शुजात कैंप में वापसी गेम चेंजर बन सकती है। आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब की सूरत हाल और मुल्क की सियासी हालात पर तफसीली मुशावरत की गई। उधर हुकूमत के पीटीआई से सदर आरिफ अलवी के जरिए होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पसे पर्दा बात जारी थी, ताहम हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का सिलसिला रोक दिया गया है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम का आगाज 7 दिसंबर से होगा। हुकूमत मुखालिफ रैलियों और इज्तिमात में महंगाई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और डूबती मईशत के मामलात को आश्कार किया जाएगा। लियाकत अली राना रिपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेरे सदारत जमान पार्क में अहम इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज 7 दिसंबर से होगा। मुहिम का पहला मरहला 7 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। लाहौर शहर में 11 रोज में 11 रैलियां और इज्तिमात होंगे। मुहिम की पहली रैली हमाद अजहर के हलके से निकाली जाएगी। रैलियों में महंगाई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और डूबती मईशत के मामलात को आश्कार किया जाएगा।
इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और असम्बलियों की तहलील के हवाले से अहम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन इमरान खान की असम्बलियों की तहलील के उसूली ऐलान की मुकम्मल तायद की गई। फौरी तौर पर मुल्क में कौमी इंतखाबात का शफाफ इनकाद नागुज़ीर करार दिया गया। पार्टी कायदीन ने जारी एलामिया में कहा कि तहरीक इंसाफ यकजा, यकसू और मुत्तहिद होकर अपने कायद इमरान खान के पीछे खड़ी है। NRO-1 इस कौम को महंगा पड़ा। इमरान खान ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो मजीद लिखते हैं कि इन दो खानदानों की लूटमार ने 10 सालों में कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। NRO-2 और भी शर्मनाक है। 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। दिन दिहाड़े डकैती। इमरान खान ने ये ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि NRO-1 इस कौम को महंगा पड़ा। इन दो खानदानों की लूटमार ने 10 सालों में कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्की मईशत का जो हाल है, हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। जल्द शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इसहाक डार और फजल रहमान मुल्क छोड़ जाएंगे। इदारों से तलखियाँ कम करना चाहते हैं लेकिन वफाकी हुकूमत इसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। असम्बलियाँ तोड़ने पर नहीं, तारीख पर इख्तलाफ है। वो ज़मान पाक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PMLQ और तहरीक इंसाफ इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। तारीख के ऊपर जो है वो इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर कोई इख्तलाफ राय जो है वो मौजूद नहीं है। जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है उसमें ये हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अपनी अहमियत खो रही है। हमारा जो असल खदशा है वो ये है कि ये हुकूमत चंद दिनों की या चंद हफ्तों की मेहमान रह गई है। ये नहीं चला सकते। नवाज शरीफ से बाहर बैठे हुए हैं, बहुत जल्द शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ जरदारी ये भी मुल्क से बाहर लंदन पहुँच जाएंगे और फजल रहमान साहब का कोई पता नहीं काबुल बैठे हों। इन लोगों का मुल्क किस तरह से छोड़ के जाना, जिस तरीके से मुल्क चल रहा है, इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है। हमारी कोशिश है कि जो इदारों के साथ तलखियाँ हैं वो कम हों। कुछ लोग उसको या शायद वफाकी हुकूमत इसको बगाड़ने की कोशिश कर रही है। हमें नहीं पता ये खबर दुरुस्त है या गलत है। इमरान खान की बतौर चेयरमैन नाअहली के लिए कार्रवाई शुरू कर रहा है इलेक्शन कमीशन, लेकिन इसके साथ साथ हम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, स्पेशली इसहाक डार साहब को जो नून लीग की तरफ से जिनका ज़्यादा है, प्रेसिडेंट को हमने कहा कि आपको इलेक्शंस के अलावा मुल्क में और स्टेबिलिटी कोई निज़ाम नहीं दे सकता। इस हुकूमत की ना कोई एनर्जी पॉलिसी है, ना इस वक्त तो हमें गैस की ज़रूरत है। तेल तो दुनिया में सस्ता हो गया, गैस की ज़रूरत है, उसकी पॉलिसी नहीं है, पैसे की है ही नहीं। प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है कि इनके पास तो वो कहते हैं ना, जहर खाने के भी पैसे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान हर फैसले के बाद कहते हैं गलती हो गई। नाकामियों को छुपाने के लिए असम्बलियां तहलील करने की बातें की जा रही हैं। अपोजिशन से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान साहब, सियासतदानों को गालियां मत दो, ड्रामेबाजियां मत करो। 3.5 साल कारकर्दगी बताओ कि कौन सा वो फैसला है कि जो उसने किया और बाद में ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई। किस गलती को आप शुमार करेंगे? तुमने मुल्क की मईशत को तबाह किया। मुझे उनके वो इस्तीफे भी याद हैं जब पार्लियामेंट से उन्होंने दिए थे। ये हमारे जाने पहचाने लोग हैं, इनको कोई सियासत नहीं है, बस अय्याशी उनके लिए आए थे, अय्याशी करके चले जाएंगे। ऐसी हुकूमत कि जाते वक्त यूं लगेगा जैसे एक पिकनिक बना कर गए हम, जिससे हम बात नहीं करना चाहते। तो हुकूमत की ज़रूरत होती है कि वो उनसे कहे कि आए मुज़ाकरात करें, बात करें। यहाँ पर अपोजिशन हमें कह रही है कि हमसे मुज़ाकरात करो, वरना क्या? फिर 16 दिसंबर के बाद सोचेंगे। तो 16 दिसंबर आपके अपने जनरल न्याजी का तारीख दिन है। अपनी तारीख दोहराने की तरफ जा रहे हो। एस्टेब्लिशमेंट अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों की तरफ वापस जा रही है, तो हम खैर मकदम करेंगे। इमरान खान में वो सकत नहीं कि जिसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हम कभी भी उनके साथ मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। सरदार तनवीर इलियास ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान बोलने की कोशिश की। इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान तकरीर कहा, प्लीज बैठ जाएं, आपकी बात बाद में सुनते हैं। बैठ जाइए आप। नहीं बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे।
तो दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि शहबाज शरीफ ने अपने दौरे के बारे में इन्हें आगाह नहीं किया। शहबाज शरीफ का रवैया किसी जागीरदार जैसा था, उनसे बात करना चाहता था मगर उन्होंने मौका ही नहीं दिया और टोकना शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर की मुंतखब हुकूमत के साथ ऐसा सलूक काबिल कबूल नहीं। शहबाज शरीफ का मुहासिबा होना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास मीरपुर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कल शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं मीरपुर। उन्होंने कहा जी कोई टाइम का तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें नहीं इन्फॉर्म। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, हमें वो इन्फॉर्म न करें। शहबाज शरीफ का जो मेरे साथ मिलने का जो उसका अंदाज था, उसका जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार, जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूँगा कि इज्जत माफ जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। इंतहा ये थी कि उसके गार्डों का रवैया, अब उन्होंने मुझ पर अटैक किया। आज आप आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कुछ देना नहीं चाहते। ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है और ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मैं ये समझता हूँ कि सलामती के लिए नुकसानदेह और ऐसे लोगों का मुहासबा भी होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हर माज पे इसके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल ये इसको फ्रीडम नहीं देंगे। तो पुलिस तफ्तीश में नाकामी मुल्जिमान के रिहा होने की वजह करार संगीन जराइम और आम मुकदमात की सजा और तफ्तीश का अमल एक जैसा नहीं हो सकता। IG सिंध का कहना है कि स्ट्रीम क्राइम की तफ्तीश पर जिद्दत के मुताबिक काम करना होगा। हकीकत यही है, पुलिस अदालतों में सबूत नहीं पेश कर पाती। सबसे बड़ा जो फेल्यूर है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, मैं तो ये कहूँगा कि जब आम बंदा मुतमईन नहीं है तो हम उसको डिफेंड कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा कन्विक्शन रेट जो है ना वो 15 से 20% के दरमियान चल रहा है तो ज़ाहिर है कि हम चाहेंगे कि उसको बेहतर हो। तो वो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है और जो हमारा कानून शहादत का प्रोसीजर है। तो इसमें जब तक तरामीम नहीं लाएंगे तब तक हम इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। एक केस है जो मर्डर का केस है, इम्पॉर्टेंट केस है, उसका प्रोसीजर भी वही है जो एक मोटरसाइकिल चोरी के केस का है। मतलब ये कि आप कैसे उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं जो एक छोटा सा क्राइम है जिसकी कीमत मोटरसाइकिल की 70 से 80 हज़ार है, वो कैसे बंदा अफोर्ड कर सकता है कि वो पुलिस के पास भी इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करे, फिर मतलब इसी तरह से कोर्ट में भी जाए और अपनी केस प्रॉपर्टी को भी इसी तरह से पेश करता रहे। तो इस वजह से आप देखेंगे स्ट्रीट क्राइम हमारा काबू नहीं आ रहा कि मुलजमान को सज़ा नहीं लग रही। मतलब हम उस तरह के केसेस नहीं बना पा रहे हैं और जुडिशरी का अपना इशू है कि ज़ाहिर है जब तक पूरा एविडेंस नहीं आएगा तब तक वो मतलब सज़ा नहीं दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। PTI रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन नोटिस लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं। इस हवाले से आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, इन नोटिस की डिटेल बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त समाअत जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, इसके अलावा PTI के जो दीगर रहनुमा है असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी उसके ऊपर जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पर ये केसेस पेंडिंग हैं। तो वहाँ पर जो स्टे ऑर्डर्स हैं उसके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया और साथ में एक नई दरख्वास्त दायर की कि इन तमाम जो हाई कोर्ट्स में केसेस हैं इनको यकजा करके किसी एक हाई कोर्ट को ये कहा जाए कि वो इस अहम मामले के ऊपर मुकदमे को सुने। ताहम जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो किस बुनियाद के ऊपर इन तमाम मुकदमात को यकजा करना चाहते हैं। क्या किसी की सहूलियत के लिए तमाम मुकदमात यकजा किए जा सकते हैं? जिस पर जो इलेक्शन कमीशन हुकाम थे उन्होंने कहा कि क्योंकि तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें एक ही नौयत के केसेस हैं, लिहाजा इनको अगर यकजा कर दिया जाए तो आसानी हो जाएगी। इस मौके के ऊपर जो PTI के वकील थे अनवर मंसूर खान, उन्होंने मुखालफत की और ये कहा कि ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो उससे मुतल्लिक केसेस है और इनको यकजा नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ही चलने चाहिए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इलेक्शन कमीशन को कि जो मुकदमात यकजा करने के हवाले से हमारी रीसेंट जजमेंट है जो 2020 की है, आप उसका जायज़ा ले लें और उसके बाद अदालत को असिस्ट करें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इस हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है कि महज किसी की सहूलत के लिए मुकदमात को यकजा नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ये रिमार्क्स दिए गए। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। पाक फौज के बहादुर ऑफिसर का यौम शहादत, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम। मेजर जनरल मलिक अमीर मोहम्मद ने आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई।
मेजर शबीर शरीफ शहीद को मादरे वतन के लिए जान निछावर करने पर निशान हैदर से नवाजा गया। आपको बताएं कि पाक फौज के बहादुर ऑफिसर का यौम शहादत है आज और मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया।